महला पहला। गौतम तपा अहल्या, स्त्री तिस देख इंद्र लोभाया। सहंस शरीर चहन पग हुए, तामन पछोताया। कोई जान ना पूले पाई, सो पूले जिस आप पुलाए। बूझे जिसे बुझाई रहाओ, तिन हरिचंद पृथ्वी पतराज। कागद कीम न पाई, औगण जाने ता पुन करे। क्यों क्यों नेखास बेगाई, करो अटाई धरती मांगी। बावन रूप बहाने, क्यों पायाल जाए क्यों छलिए। जेवल रूप पछाने, राजा जनमेजा दे मत्ती। बरज व्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 काए। किरत न चले चलाया, गणत न गणी हुक्म पछाणा। बोली पाए सुभाई, जो किछ वरते तुदे सलाही। सब तेरी वडियाई, गुरमुख अलपत लेप कदे ना लागे। सदा रहे सरनाई, मन मुख मुग्ध आगे चेते। नाहीं दुख लगे पछताई, आपे करे कराए। करता जिन ए रचना रचिए, हर अभिमान न जाए दिहो। अभिमाने पै पचिए, भूलन विच किया सब कोई। करता आप न भूले, नानक सच नाम निस्तारा। को गुर प्रसाद अकुले, नानक सच नाम निस्तारा। को गुर प्रसाद अकुले। परम सत्कारयोग सतगुरु महाराज जी की साजी नवाजी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी, जिस दे विच सतगुरु महाराज ने इस संसार का पिछोकर वर्णन किया। समय समय ते बड़े बड़े लोग हुए, ऋषि मुनि देवते। सतगुरु महाराज कहने लगे, देखो एक तपा होया गौतम ऋषि। उसकी पत्नी ते देवराज इंद्र मोहित होया। उसके बदले दे विच उसने कलंक प्राप्त किया। शरीर ते हजारां पग निशान हो गए। तद वो देवता मन विच बड़ा पछताया। सतगुरु महाराज कहने लगे, पर एक गल याद रखो, किसी की गलती वाल देख के असी लोग उंगली जरूर चक लेंदे हैं, परंतु गलती हर कोई जानबुझ के नहीं करती। जिहड़ी गलती है ना, वो जानबुझ के नहीं की जाती। जिहड़ी गलती है वो जान के जिहड़ी कीती जावे उसनूं गलत आखिया जाता। जानबुझ के कोई कर्म अजिहा करना, फिर उसके प्रति अपनी गलती का एहसास ना करना, वो सारियां तो बड़ी भुल आखी जाती। अनजाणपणे विच हो गया कर्म। सतगुरु महाराज कहने लगे, उस देवते ने इहो जिहा कुकर्म कीता, कोई जान ना भूले पाई। कहने लगे, हे भाई, कोई जानबुझ के नहीं कुराहे। उस समा मत कारण इस तरह के हालात बन जाते हैं। बुरे पासे नूं चल रहे आदमी नूं लख समझा दईए, वो आप जी दे सामने तर्क वितर्क खड़े कर देगा। इत्थों तक आख देगा, भाई मैनूं पता मैं किधर जा रहा। परंतु सतगुरु महाराज कहने लगे, केवल वही कुराहे पैंदा है जिस दे उत्ते हरि दी माया व्यापत हो जाती, जिसनूं वो हरि खुद भुला दिंदा। समझदा केवल वही है जिसनूं वो स्वयं समझा दिंदा। इस शब्द का केंद्री भावार्थ यही है। सो भूले जिस आप भुलाए, बूझे जिसे बुझाई रहाओ। रहाओ दीआं पंक्तियां ने। वो इंसान समझदा, वो इंसान जान सकदा जिसनूं आप जाना है, जिसनों सोझी दे।
ये संसार जितना भी साध संगत देख रहे हैं, ये सब परमात्मा के हुक्म अंदर है। अगर कोई कुराहे पिया होया, ये भी उसके हुक्म दे अंदर। कोई सदगति नूं प्रदान हो रहा, वो भी उसके हुक्म दे अंदर। ये कदी नहीं समझना चाहिए कि असी गुरुद्वारे इत्यादि गुरु घरां दे विच आ गए ते ये साडी सियाणप है, असी अपनी अकल नाल आए हैं, साडी सोच अच्छी है नहीं। समा बदलन लग्या कुछ पता नहीं। इंद्र देवता है स्वर्ग का, स्वर्ग विच रहने वाले देवतियां नूं मनुखां तो श्रेष्ठ मन्निया जांदा। भुल की कर बैठा, नीच तो नीच कर्म कर बैठा। कहण लगे हुण देखो, एक राजा हरिचंद होया, बड़ा पृथ्वी ते राज किया उसने, पृथ्वी का राजा, परंतु अपने मत्थे दे उत्ते लिखी गई तकदीर की लिखत नूं समझ ही नहीं सके। तेन हरिचंद पृथ्वी पथ राजे कागद कीम न पाई। जो किस्मत के भाग दे कागज सन, उस लिखत नूं समझ नहीं सके। औगण जाने तां पुन करे, क्यों क्यों नेखास बेगाई। कह लगे जेकर वो जान लैंदा ये एक गलती है, तो वह क्यों दान पुन कर, क्यों मंडियां विच विकदा फिरदा। दान किया सी ना उसने, अपना राज एक ऋषि नूं दान कर दिता ते दर दर दे उत्ते विकदा फिरिया। करो अटाई धरती मांगी, बावन रूप बहानी। कहने लगे उस प्रभु ने एक बावन का रूप धारण किया, जिसनों बावन भगवान का अवतार, 24 अवतारों में एक अवतार है बावन भगवान। एक छोटे जिहे बच्चे दे बावन के रूप दे विच बौना कद बना लिया आया। केवल 2.5 कदम पृथ्वी मंगी, राजे बल तो बहाने देना। करो अटाई धरती मांगी, पावन रूप बहानी। बावन रूप बहाने धरती मंग ली। कह लगे हुण जेकर राजा बल उन्होंने पहचान लेंदा तो पताल में क्यों जाता, क्यों ठगिया जाता। क्योंकि जदों भगवान ने उसका राज पग 2.5 कदमां विच सारा ही माप लिया तो उसनूं पताल दे विच बैठाया कि उत्थे जाके राज कर। सतगुर महाराज कह लगे जेकर उही बल राजा उस परमात्मा के स्वरूप नूं पहचान लेंदा तो वह पताल में क्यों जाता। क्यों छलिए जे बल रूप पछाने। राजा जनमेजा ते मत्ती बरज व्यास पढ़ाया। व्यास ने राजे जनमेजे नूं बड़ी सिखमत दित्ती कि जो कुछ हुंदा परमात्मा दे हुक्म दे विच हुंदा। पर राजे ने एक गल दे उत्ते जिद फड़ी रखी कि जो मनुख करना चाहे क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। मनुख हिम्मत करे, उदम करे, मनुख उदम करे सब कुछ कर सकता। अजकल भी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। कह लगे राजा जनमेजा दे मत्ती बरज व्यास पढ़ाया। राजे जनमेजे नूं ऋषि व्यास जी ने बड़ा समझाया। 3 गल्लां तो बरजिया, घोड़े ते नहीं चढ़ना, पत्नी नूं घर नहीं लैके आउणा, उसदे आखे लगन तो मना कीता। 3 गल्लां तो उसनूं रोकिया, पर उहने की कीता? 3 गल्लां अपने गुरु दियां नहीं मनी। 3 कर जग 18 काए, कीर्तन चले चलाए। कहने लगे उसने पवित्र सारे लोगों को सद्या, वर्त ले। की कीता उसने? जग करवाया। ऋषि ने क्या सी ये काम नहीं करना, तो उसने ब्राह्मणों को मरवा दिया। पूर्वले कर्मां की लिखतकार नूं मेटण की कोशिश द्वारा जेकर बंदा कहे मैं उसनूं मेट सकां तो मेट नहीं सकता। कीर्तन चले चलाया। 3 कर जग 18 काए, कीर्तन चले चलाए। गणता ना गणी हुक्म पछाणा, बोली पाए सुबाई। सतगुर महाराज कहने पर मैं लेखा पता नहीं गणता ते प्रभु की रजा नूं अनुभव करदा हां, प्यार भरे सुभाव नाल बोलदा हां,
जो कुछ वरते तुद सलाही, सब तेरी वडियाई। जो कुछ मर्जी पिया होवे मैं तेरा जस करदा रहांगा। मेरे साईं मेरे प्रभु तेरी प्रभता ही हर जगह विचर रही है। गुरमुख अल्पत लेप कदे ना लागे, सदा रहे सरनाई। जेड़े गुरु दे सिख ने गुरु अनुसारी नरले परिंदा, मैल उसनों कदे नहीं चिंबड़दी। वो हमेशा ही परमात्मा की शरण विच वसदा है। मनमुख मुग्ध आगे चेते, नाही दुख लागे पछताई। मूर्ख मन मतिया। इंसान अपने पति स्वामी नूं नहीं याद करता। जदों फिर दुख आउंदा फिर पछताउंदा कि मैं अपना समा अजाई गवा दिता। मैं क्यों नहीं अपने मालिक नूं याद किया। आपे करे कराए करता जिन ए रचना रची है। सतगुर महाराज कहने लगे, रचनहार जिसने सृष्टि साजी है ना, सारा कुछ खुद ही करता ते दूजियां पासों करवाउंदा। इंसानां तो करने करवाने वाला परमात्मा है। हर अभिमान न जाइए जिए, अभिमानी पै पचिए। कहने लगे, हे वाहिगुरू, हौमे मनुख दे मन अंदरों नहीं जाती ते हौमे अंदर डिग वो बर्बाद हो जाता है। भुलण विच किया सब कोई, करता आप न भुले। हर कोई गलती करता, अगर नहीं कोई गलती करता साध संगत वो परमात्मा निरंकार स्वयं है। नानक सच नाम निस्तारा, को गुर प्रसाद अघोले। कहने लगे सतगुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, जिहड़ी कल्याण है वो तो परमात्मा के सच्चे नाम द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। गुरुआं की दया द्वारा ही कोई विरला इंसान बंद खलासी नूं प्राप्त करता। साध संगत यह है सतगुरु महाराज जी का पावन उपदेश। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का चंगे भाग हो ते साधु संत गुरमुख प्यारियां दा मेल होया करे। चंगे भाग होण, गुरमुख प्यारे किरपा करन, संत महापुरुष किरपा करन, तद जाके गुरु दा मेल होया करे। गुरु किरपा करे फिर ही परमात्मा दा मेल होया करे। परमात्मा के नाम तो बगैर, उसकी किरपा तो बगैर ना तो संत जन मिलते हैं। संत मिलते हैं परमात्मा की किरपा। ते गुरु मिलता संतां की किरपा नाल, ते परमात्मा मिलता गुरु की किरपा। इस वास्ते गुरु के वचनों, गुरु के शब्दों जिन्हां सिखां ने मन दे विच धारण कर लिया, उन्हां दा पार उतारा संभव है। जिन्हां ने गुरु के वचनों को सुन के अणसुणिया कर दिता, महाराज कहने लगे वो तो पशुओं की न्याई है। पशुओं की की गिनती है। आदमी ते पशु के अंदर एक फर्क है कि मनुख नूं परमात्मा ने बोलण दे लई अनेकां ही शब्द दिते। ये वक्री गल है। आ जिहड़ी आवाज़ है इस दे नाल असीं चंगे शब्द बोलते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं, ये वक्री गल है। चुनना इंसान ने स्वयं है। जिवें कुदरत ने सानू पानी बख्शिश किया, पानी दी मनुख ने शराब बना के पीनी है कि अमृत बना के पीना, यह इंसान ने आप सोचना। जिवें सतगुरु महाराज ने पहला किया, परंतु ये सोझी दवे अकाल पुरख तद ही सोझी हुंदी है। साध संगत जिहड़े गुरमुख प्यारे हुंदे ने वो दुनिया नूं कुदरत दा तमाशा खेल क्यों कहंदे ने? वो खेल ही देख रहे हैं कि सच्चे पातशाह ने किसे नूं तो चंगे पासे लगाया हुआ, किसी ने बुरे पासे लगाया। यत्न करके देखो, किसी नूं समझाउण दा नहीं समझ सकेगा, नहीं समझ सकेगा। यत्न करके देख लो। जिस हाथ जोर कर देखे सोए,
नानक उत्तम नीच ना कोई। वो परमात्मा सदैव उत्तम है। अगर किसी के मन विच होवे कि मैं जोर दे नाल किसी नूं सुधार दवांगा, दुनिया अज जिन्ना भी रौला पिया होगा, आ बड़े बड़े संविधान बनाए गए, कानून बनाए गए, पुलिस बनाई गई, मिलिटरी बनाई गई, अदालतां बनाई गई, पंचायतां बनाई गई, इसके पिछे कारण की सी कि इंसान नूं सुधारिया जाए। जिमें जिमें इंसान नूं सुधारने का यतन किया जा रहा, उवें उवें इंसान बिगड़ता चलिया जा। कई देश अजिहे ने जिथे बड़े सख्त कानून ने, अरब देशों में चोरी करने के बदले हथ वड्ड दिओ, अखां कट दिओ, कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर मार मार के इंसान नूं मार दिता जाता, पर अपराध नहीं रुकिया, अपराध नहीं रुकिया। कुरान पाक दा फरमान, अगर कोई इंसान चोरी करदा तां उसका सज्जा हथ वड्ड दे पहला, अगर फिर भी नहीं चोरी करनों हटिया फिर उसका खब्बा हथ वड्ड दे। सासमत हुण गल की हुई, चोरी हत्थां ने नहीं की विचारन वाली, चोरी करवाउंदा है इंसान का मन, मन नूं तां वड्डियाई है किसी। देखिया एक अपराधी एक अपराध करदा, फिर दूसरा करदा, फिर तीसरा करदा, सजा मिलती जाती, परंतु फिर भी अपराध करी जा रहा। एक दिन दास ने देखे टेलीविजन ते एक उस व्यक्ति की गलबात सुना रहे सन जिसका नाम दरबारा सिंह सी, जिसने बहुत सारे बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना के मौत दे लड़ ला दिता, कतल कर दिता। बड़े जालमपुणे नाल बच्चों को शरीर नाल इटां बन बन के डूंघियां नहरां दे विच सुट देना ते बच्चे मार दिंदा सी। उसने तकरीबन 2 दर्जन के लगभग 21 बच्चों का कतल किया। ते कुछ पत्रकारों ने उस दे नाल गलबात की, पूछया जे तुहानू माफ कर दिता जाए तुसी बाहर निकलोगे फिर की करोगे, इस काम तो बाज आओगे? कहता नहीं, मैं फिर यही काम करांगा, फिर यही काम करांगा। हुण साध संगत ये बिरती पशु इंसान उसनू आख्या जाता जो एक बार गलती करके दोबारा गलती ना करे उसनू इंसान कह दिता जाए, जो गलती ना करे उसनू देवता आख्या जाता। देवतियां तो भी गलतियां हुई देखिया। एक अवस्था का नाम सी देवतापन। जो देवतापन है ना, किसी बंदे नू देखते हैं बड़ा नेक है, भला मानस से कहते जी ये तो देवता इंसान है, देवता स्वरूप है। जिहड़ा सियाणा उसनू मनदे ने जिहड़ा गलती ना करे, भुल ना करे, ते जिहड़ा गलती करे, गलती करके गलती नू मन लवे वो इंसान है। जिहड़ा गलती करे ना वो देवता, ते जिहड़ा गलती करके उसनू आखो भाई गलती ना करे, वो कहे नहीं मैं तो गलती करी, वो फिर राक्षस है। उसकी गिणती राक्षसां दे विच आ जाती है। जिहड़ा गलती करना कहे मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं तो करनी करनी, तुसीं रोको कि मेरे उत्ते। ये हुण पशु गिणती है। यही फर्क है पशुओं दे विच और मनुखां दे विच। मनुख नूं परमात्मा ने अनेक ही शब्द दिते जुबान तो बोलण वास्ते कि भाई अपने मन की व्यथा सुना सकदा, समझा सकदा, सुन सकदा। हुण कन पशु नूं परमात्मा ने मनुख नालों भी वड्डे दिते, जुबान मनुख नालों भी कई गुणा वड्डी दिती, परंतु शब्द एक भी नहीं दिता, एक शब्द भी नहीं बोल सकता, सिर्फ अड़िंग सकता। उस अड़िंगन के शब्द नूं की भावार्थ लिया जा सकता। बड़ी बरीकी विच गए ने कई लोग अजकल दे जिहड़े सियाणे ने कि पशु के वक्खो वक्खरे अंदाज विच बोलण दा की भावार्थ हो सकता। एक एक शब्द दिता परमात्मा ने। कुत्ते नूं एक वक्री तरह की भौंकण की आवाज़ दे दी, पशु नूं अड़िंगण की आवाज़ दे दी, ते हाथी नूं झंगियाड़न की आवाज़ दे दी, शेर नूं गर्जन की आवाज़ दे दी। शेर मझ की तरह नहीं बोल सकता, मझ हाथी की तरह नहीं कूक सकती, मोर कुत्ते की तरह नहीं बोल सकता,
कोयल कां की तरह नहीं बोल सकती, चिड़ी कबूतर की तरह नहीं बोल सकती। इको एक शब्द है, दूसरा शब्द नहीं। पर मनुख नूं बड़े शब्द दिते कि समझ सके गल, पर नहीं समझ सकिया। क्यों? सतगुर महाराज कहते परमात्मा की मौज और इस इंसान के कीते हुए कर्म पूर्व के उन्हां दे आधार ते ही ये मनुख अपना जीवन बतीत करके चले जाता। पशु का ते मनुख का दोहां का अंतर कुछ नहीं रहा। जिहड़े लोगों ने पशु वृत्ति दे विच जीवन गुजार दिता, शरीर मनुख का है पर हरकतां पशु वालियां। दोहां च अंतर की महाराज कहणगे, भाई गुरदास जी ने कविता के अंदर आख्या, कहण लगे पशुआ मनुष्य दे अंतर अंतर एह, शब्द सुरत को विवेक अविवेक है। पशु हरियाओ कहयो सुनियो, अन सुनियो करे, मानस जन्म उपदेश हृदय टेक है। पशुआ शब्दहीन जिह्वा न बोल सके, मानस जन्म बोले वचन अनेक है। शब्द सुरत सुन समझ विवेकी बोले, नातर अचेत पशु प्रेत हूं मैं एक है। कहने लगे पशु ते आदमी की देह दे विच यही अंतर है कि आदमी नूं शब्द का ज्ञान है, विवेक है, बुद्ध है। पशु अविचार है, पशु नूं नहीं। पशु नूं ते है हरिया भरिया पट्ठियां वाल देखिया, खेतों वाल देखिया, उठ के दौड़ के मालिक ने रोकिया, सुनिया, कहे नूं अणसुनिया करके फिर दौड़ गए। और इंसान की जून दे मिलण दा ये पशु नालों वाधा है कि वह उपदेश नूं हरि दे बचनां नूं हिरदे दे विच टिका सकदा है, पशु नहीं टिका सकदा। मालिक की गल सुनदा फिर उधर उधर पैंदा। मालिक डंडे मारदा, सोटियां मारदा, बैंता मारदा। क्यों? क्योंकि डंगर जो है, पशु जो है, शब्द की सुनाई तो विचारां तो हीन है, रसना तो बोल नहीं सकता। और जदों आदमी ने मनुखा जन्म धारिया ते परमात्मा ने इसनूं आवाज दित्ती, बोल सकदा, सुन सकदा। गुरु के उपदेश के शब्दों नूं कन्नां नाल ज्ञान करके आवाज नाल सुने ते उन्हां विचारां नूं सुन के विचार कर सकदा मन दे विच, भाव कि गुरु उपदेश नूं प्रीति नाल सुने, दूसरियां नूं भी समझा सकदा। पर बेसमझ पशु नालों, भूतनियां विचों एक भूतना वो इंसान है जिसकी विरती पशुमई हो। वो तो पशुओं के नालों भी पैड़ा है। भाई गुरदास जी कहने लगे उसकी विरती तो पशुओं के नालों भी पैड़ी, जो गुरु के वचनों को सुन के भी ना सतगुर महाराज के गुरु करदे ये जिहड़े वचन ने बड़े अनमोल। सतगुर महाराज की साखी सुनते जा रहे। साखी सुनने का मतलब कोई अपने मन का मनोरंजन करते जाना नहीं है, समय नूं बतीत करना नहीं है, समय नूं सफल करना है, जीवन नूं सफल करना है। हुण सतगुर महाराज मक्के गए ने, आप जी वचन सुनते की भाव अर्थ होया मक्के विच जाण दा। उन्हां लोगां दे नाल विचार वटांदरा करना जिन्हां ने केवल रहत शरह नूं कर्मकांड नूं ही अपना सिद्धांत मन लिया। एक गल याद रखनी, जेड़े लोग चाहे कोई भी ने, सिख ने, मुस्लिम ने, शरह नूं रहत नूं पहल दिंदे जाणगे, उन्हां दे हिरदे दे विच कट्टड़ता आउंदी जावेगी, धर्म तो दूर हुंदे जाणगे, धर्म तो दूर हुंदे जाणगे। जेड़े लोग केवल शरह भाव रहत मर्यादा दे उत्ते दियां चलण दियां गल्लां ही करदे, जिन्हां ने मनो हरि दा सिमरन नहीं किया, भगवान के चरणों च मन नहीं जोड़िया, केवल शरह के मुताबिक ही चलते रहे। हुण मुसलमान अज तक हिंदुओं को काफर आखते आ रहे हैं, हिंदुओं को, सिखां को, होर मुसलमान तो अलावा जिहड़ा भी व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति को काफर मानते कि वह काफर है, क्योंकि शरह के मुताबिक वो व्यक्ति ही मुसलमान है जो पंजे वक्त नमाजां पढ़दा, मस्जिद जांदा, कुर्बानी करदा जीवां दी,
और मुहम्मद साहब के दसे मार्ग ते चलदा उसनूं मुसलमान मन्निया जांदा। हुण सतगुर महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों दे विच आख दिता, मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान कहावे। सतगुर महाराज ने कहता मुसलमान कहाना भाई बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन। केवल मुसलमान बन जाना, मुसलमान हो जाना नहीं है। केवल सिख बन जाना, दिस पैना सिख हो जाना नहीं है। केवल हिंदू दिस पैना हिंदू हो जाना नहीं है। दस ने पहला भी बिनती की, ये जी बाहरली शहरा रहत मर्यादा जड़ा कर्मकांड है ना, हिंदू कर्मकांड कहते हैं, सिख रहत मर्यादा कहते हैं, मुसलमान इसनूं इशारा कहते हैं। ये मनुख के गल दे विच पिया होया निरापुरा अजकल बोझ साबित हो रहा। जदों महापुरुषों ने ये गल्लां बनाईयां सन, उपदेश कीते सन, लागू कीती सी शरा रहतां लागू कीतियां सन, कर्मकांड लागू कीते सन, उदों भावार्थ कुछ होर सी। बड़ी पवित्र भावना सी कि इंसान इस मर्यादा ते चलेगा। मर्यादा की है, शरा की है, मन दे वास्ते एक वाड़ है। ये बाड़ है मन नूं काबू करने दे लई। गुरु साहिबान ने रहत मर्यादा दी क्यों? अगर ये जरूरी ना होंदी तो गुरु साहब ने लागू नहीं सी करनी, हजरत मुहम्मद साहब ने लागू नहीं सी करनी, हिंदू महापुरुषों ने लागू नहीं सी करनी कि इस मार्ग के उत्ते चलना, इन्हां चीज़ां नूं धारण करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, वुजू साजना, वुजू करना जिसनूं कहंदे ने, 5 नमाजां पढ़नियां, मदीने की मक्के की यात्रा करनी, भाव हज करना, ये जरूरी सन। परंतु ये कर्म कांड जदों अंदरूनी तौर पर मनुख परमात्मा तो टुट गया, अल्लाह ताला खुदाबंद तो टुट गया, तो ये चीज़ां सारियां कर्म कांड बन के नजर आउण लग पईयां। गुरु तो दूर होया व्यक्ति बेशक लख भेस बना के, सोहणे कपड़े पा के, दस्तार सजा के, दाड़ी केस रख के चलदा फिरे, लख भेख बना लिए। जेकर गुरु तो दूर हाँ, गुरु के कहने तो दूर हाँ, तो साडा सिख बनिया आ, मुसलमान बनिया आ, कोई अर्थ नहीं। ये उपदेश सतगुरु नानक देव जी महाराज का केवल मुसलमानों वास्ते नहीं, सिखां वास्ते भी। सिखां वास्ते तो अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान वीर देखे कि गुरु नानक देव जी ने मुसलमानों को तक कह दिता कि मुसलमान सच्चे बन, ते सिख की कर रहे हैं, सिख की कर रहे हैं। सिख तो मन ही नहीं रहे, अपने गुरु का कहना नहीं मन रहे। जिस गुरु का कहना वो सिख नहीं मन रहे, तो मुसलमान उसका कहना की मनणगे। और सतगुरु महाराज ने यह कह दिता, मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान कहावे। मुसलमान कहाना बड़ा मुश्किल, दिस पैना बड़ी चंद रोज की गल है। मुसलमान का पहरावा धारण कर लेना, सलवार कमीज पहन ली, सिर ते टोपी रख ली, लबा मना के केवल दाढ़ी रख ली, सुन्नत करवा ली, कुरबानी देती, मस्जिद विच जाके 5 वक्त का नमाजी भी हो गया। बाबा बुल्ले शाह जी ने तो कोई गल आख दी, कह रहे 24,000 नमाज फकर दी, तू 5 किहदियां पढ़दा। बुल्ले शाह दा इको ही मनका, मौला ही मौला करदा। तू 5 नमाजां केवल पढ़दा ते बाकी दे स्वास तू गवा ही दिते, तू खुदा नूं याद ही नहीं कीता। केवल 5 पढ़ के समझ लिया मैं रब दा मुसलमान बन गया, सच्चा हो गया। इस तरह नहीं हो सकता। 5 बाणियां पढ़ के सारा दिन असी झूठ बोलिया, बेईमानियां, ठगियां कीतियां, ते की कहांगे कि सतगुरु नानक देव जी महाराज साडे ते प्रसन्न हो गए? नहीं हो सकते। 5 नमाजां पढ़ के कह दईए अल्लाह ताला साडे ते प्रसन्न हो गया, नहीं हो सकता। मथे ते तिलक लगा ले, हाथ च माला पकड़ ली, पेख दिखाई जगत को लोगन को वसकीन। लोगों को भरमित कर सकते हैं, परंतु स्वयं को भरमित नहीं कर सकते। याद रखना, जिहड़ा इंसान लोगों को भरमित करता अंदरों जरूर डरिया रहिंदा, मेरी असलियत जिस दिन खुल गई तो बड़ा बुरा हाल होगा।
आओ सतगुरु महाराज के बचनों को सुनते चलिए। हुण सतगुरु महाराज जी के बचन हो रहे हैं मुला जीवन दे। हुण मुला जीवन जिहड़ा सी उसने फिर प्रश्न कर दिता सतगुरु दे अगे अपनी भाषा दे। कहण लगा हमद सुनाई रब नूं दोयम नबी रसूल सोयम चारो जार होण पर कलमा पवे कबूल। इस सलाम की उस्तति करदियां होया मुला जीवन आखिर कि अल्लाह ताला की दरगाह दे विच ओही कबूल पवेगा जिहड़ा रब दे नबी रसूल की गल नूं मनदा। लिखिया तुर दरगाहे दे इक्को पाक अलाए ऊपर कलमा नबी दा पढ़िया होए पाक औरा। इजराइल फरिश्ता जद फूकसी करनाए तै रोज महशर डेढ़े पौसी गुल कहाए। उड़सी दुनिया ऐत पांत जो पेवें दी कपा तपसन जिमी आसमान दोए रूह खासन वड्डे ता। काजी होसी आप रब मुफ्ती नबी रसूल पूछन खोल किताबों नेक बदां सब मोल। सब छड़ पुछसन उम्मती जिन्हां किए सवाल अजाब हजरत का फरमाया लिखिया बिच किताब। सत्संग कुरान पाक में कुरान का मतलब है अरबी के अंदर पढ़ी जान वाली किताब। पढ़ो जिसका मतलब है कुरान का मतलब है पढ़ो। कुरआन कुरआन इस तरह जोड़ के कुरान शब्द बनाया जिसका मतलब है पढ़ना। इसनों किताब पाक पवित्र किताब आख्या जाता इस्लाम जगत के अंदर। हुण जीवन मुला कह रहा तिस रोज मैशर जेड़े होसन सोही खराब। गल करता है क्यामत के समय की खुदा की दरगाह की कि जेड़े लोगों ने हजरत मुहम्मद साहब का रसूल का नबी का कहना मन के चले उही अल्लाह की दरगाह दे विच प्रवान होणगे। बाकियां दी उत्थे पुछ नहीं होगी। अल्लाह की दरगाह दे विच केवल उन्होंने सत्कार दिता जाए। तिस रोज महेशर जेड़े होसन सोई खराब जो दित्ती बांग ना जागदे सुते पए ना पाक। जेड़े मस्जिद दे विच दित्ती गई बांग नूं सुन के उठदे नहीं नमाज पढ़दे नहीं उन्होंने अपवित्र करार दिता जाएगा। मुत्तड़ थीए रब दे दर तो मिली तलाक बेजनमाजां दे संग पले जे रहिंदे राती जाग। कहण लगे जेड़े लुकी बेनमाज ने नमाज अदा नहीं करते उन्हां नालों तां उत्थे चंगे ने जेड़े सारी रात जागदे ने। ओ करन अल्लाह दी बंदगी वड़े तिनाड़ा भाग हड पलीती काफरां पर औरत नाल मुहाब। ओ वेला वक्त न जानदे ना किछ उमर किताब दोजक सड़दे पाइए तन ते सहन आजाद। जेड़े अल्लाह नूं याद नहीं करते कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह की बंदगी करते हैं उन्हों दे तां बड़े पाक। पर जेड़े काफर ने जेड़े अल्लाह नूं याद नहीं करते संसार नाल जुड़े हुए ने वो दोजक दे विच साड़े जाणगे ते बड़ा अजाब सहणगे। उत्थे अजराइल फरिश्ता आकर करे खराब। अजराइल फरिश्ता जमदूत जिसनूं कहा जांदा जमदूतां दा देवता। सूर शराब हराम है बैजा भंग गुना जीवन शमत नफ्स दी पासन कले सजाए। कहने लगे सूर खाना शराब पीना इत्यादि ये बड़े भारे गुना मने गए। ब्याज खाना यह भी हराम आख्या गया। कुरान पाक दे अंदर एक मुसलमान नूं किसी नूं पैसे दे दिते उसका ब्याज खाना बड़ा बड़ा पाप मन्निया जाता। हुण सतगुरु महाराज नूं कह दिता जीवन ने कि जिहड़ा इंसान इस शरह के मुताबिक नहीं चलता अल्लाह दी दरगाह दे विच वो आजाद सहन करे। सतगुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिता। फिर उस कहने लगे सुन हमद सुनाई रब नूं वाहिद ला शरीक अवतारा पैगंबरां इक सकिया ना कर तहकीक। कहने लगे सुन भाई रब का कोई शरीक नहीं है बन सकता। अवतारां पैगंबरां
ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। 184 ਆਲਮਾ ਕਾਨ ਹੈਵਾਨ ਨਵਾਤ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਤ ਮੁਖੋਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਪਾਕ ਅਲਾਏ ਕੁਦਰਤ ਲੱਖ ਰਸੂਲ ਹਨ ਸਦ ਦਰਗਹਿ ਪਾਨ ਨਾ ਰਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਰਸੂਲ ਜੀਵਨ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਦਰਗਹਿ ਪਵੇ ਕਬੂਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸदैव ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਕਈ ਸਾਜੇ ਉਸਨੇ। हे ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਏਕੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾਏ ਦੋਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਥਿਆ ਫਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਕੇਵਲ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾੜੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਖੋਲੇ ਪਾਸ ਕਿਤਾਬ। ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਲ ਬਕਰਾ। ਅਲ ਬਕਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਊ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 113-14 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਨ ਚੋਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੈਂ ਰੋਜ਼ 10 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਮਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰਨੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੈਂ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਤੈਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਨੇ ਤੈਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੈਂ। ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋੜਦਾ, ਭਾਈ ਤੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਪਾਠ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਤੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1-2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਜਪਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ 2-3 ਬੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਰੂਪ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਪਟਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾਓ ਛਕ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆ ਜਾਓ ਛਕ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ,
तो ਉਹਦੀ रजा तो बगैर नहीं कोई बन सकता। जेकर वो परमात्मा चाहे तो तद ही बन सकता। असी हमेशा ही बुराई दे दरख्त की शांति करते हैं, केवल उपरों उपरों उसकी जड़ को नहीं पकड़ते। और उन्होंने महापुरुषों ने उसकी जड़ को पकड़िया, वो छट गया ते बाद में चंगा संत बन के सामने आया। सो कहने का भाव यह है सत्संग। सतगुरु महाराज हुण कह रहे हैं, यार ना कोई अल्लाह दा जो करे सवाल जवाब, वाहिद ला शरीक है काजी मुफ्ती आप। कहने लगे ये जड़े काजी ने ये आप शरीक बन के बैठे ने, आप ही सजा सुनाउण लग पैंदे ने। पुछया जांदा काजी नूं, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं पकड़िया गया, साहिबजादियां नूं पकड़िया गया, भाई तारू सिंह जी नूं पकड़िया गया। जिस वक्त साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज औरंगजेब के दरबार में लियाते गए, काजी सी, काजी नूं पुछया गया कि शरा की कहंदी है, इन्हां दा गो, इन्हां नूं सजा दित्ती जावे। ते सत्संग यसा जा कानून के तहत सजावां दित्तियां जांदियां सन। सजा सी एक सजा ऐसी सी कि बंदे दे शरीर का सारा ही खून धरती ते बहा दिता जाए। एक सजा ऐसी सी जिहदे विच बंदे दी खून की एक बूंद भी पृथ्वी ते नहीं डिगनी चाहिए, परंतु उसनूं मौत के घाट उतार दिता जाए। इस सजा के अधीन सतगुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया कि एक भी बूंद धरती ते नहीं डिगण देनी ते बंदे नूं तसीहे देख दे के मार देना। यह यसा जा कानून सी चंगेज खान। उन्होंने कानूनों नूं पढ़िया सी, लोकी बड़े जालम सन। एक दिन टैलीविजन ते दिखा रहे सन, डिस्कवरी चैनल वाले, पुरातन समय दे विच मनुख नूं किवें किवें भयानक सजावां दित्तियां जांदियां। एक आराम दे कुर्सी ते बैठण दे उत्ते, बैठण वाली कुर्सी ते बिठा के पैर बंद दित्ते जांदे सन, हत्थ बंद दित्ते जांदे सन, बाहां उसदियां रख दित्तियां जांदियां सन कुर्सी दे उपर ते एक करेन दे नाल बन के रस्सी दे नाल थल्ले नदी दे ठंडे पानी दे विच उसनूं डुबो के गोते दे के गोता दिंदे सन। जदों मरन लगदा सी कढ लैंदे सन, फिर गोता दिंदे सन, फिर कढ लैंदे सन। फिर इहो जिहा एक घड़ी दे विच जिवें पेंडुलम है, एक इस तरह की लंबी राड़ दे नाल थल्ले एक गंडासा बन्निया हुंदा सी, बड़ा वड्डा गंडासा, 5-7 फुट का लंबा गंडासा, बड़ा तिखा। उसदे थल्ले मनुख नूं लटा दिंदे सन ते उपरों गंडासा जिवें पेंडुलम घड़ी दा हिलदा सी, इस तरह लटकदा लटकदा थल्ले आउंदा सी। एक चीरा दे के इधर निकल जांदा, फिर दूसरा चीरा दे के इधर निकल जांदा सी। इस तरह मनुख नूं कोह के मार दित्ता जांदा सी। बड़े भयानक तसीहे दित्ते गए। आपने देखा सिखां नूं चरखड़ियां ते चाड़ दित्ता गया, कोलू विच पीड़ दिता गया। भाई मोती राम मेहरा जी का परिवार कौन सी करा रहा, काजी साहब कोल खड़ जांदे सन, कुराने पाक नूं हत्थ विच लै लैंदे सन। सतगुरु महाराज कहने लगे, तुसीं तां वाहिद ला शरीक है काजी मुफ्ती आप। आपे खोल किताब नूं आपे करी हिसाब, आपे किताब खोल खोल के आपे सजावां मुरकर करी जांदे हो। अल्लाह ताला नूं तां तुसीं पुछी नहीं, कुरान अल्लाह ताला नूं तां जाणदे ही। आपे बख्श मलाइंदा दे सजाई आपे बख्शिशां करी जांदे, आपे सजावां दे जांदे। सतगुरु महाराज कहने कि वो खुदा जिसका कोई मां बाप नहीं है ना, इको एक खुदाए है जिसका माए ना बाप। कहने लगे इस गल का भेद तां हुण खुदा जानदा, सच की है झूठ की है। जिवें हुण सुनियारा उसदे कोल चांदी दे गहणे लै जाओ, चांदी नूं धो के खरे खोटे नूं वखो वखरा वो जानदा खरा कौन है खोटा कौन है। चांदी धोवे सुनियार चों खोटे खरे मिलाए, सिक्का सच रलाए के खोटे कड्डे जलाए। कहण लगे हुण ओ ढाल के चांदी अग दे विच देखदा, खोट वखरा सिक्का वखरा कर दिंदा, चांदी वखरी कर दिंदा। हांडी चाड़ जलाई सी आपे सुनियारा रब, ओहदे विच हांडी दे विच चाड़ के फिर परख लैंदा सच की है झूठ कहरा, झूठ केड़ा है रब रूपी सुनियारा जिहड़ा वो जानदा है। खोटे दीसन खाकड़ी कायम खरे कतब, जरबां लगसन खोटियां पर खोटे किते ना कम। साहिब एवें परख सी जिवें सराफा दम, खरे खजाने पौण सी
खोटे दिचन डाल, खोटे मिलसन खाक नाल, खासी जाए रवाल, नानक आखी जीवना मुक्ते सच अलाल। रोज मैं शर डेड़े पौसी गुल आहाए, होई क्यामत दुनी पर अंत न ओढ़ पाए। तद काजी मुक्ति को नहीं काजी आप अलाए। जदों सतगुर महाराज कहने कुराने पाक का फरमान है कि क्यामत दे दिन उस खुदा ने जिस दिन ये फैसले करने ने कि मनुख ने जीवन दे विच किहो जाए कर्म कमाए की क्यामत दे दिन साडे आख्या जाता ना जदों इंसान मर जाता तो उसका नालों नाल हिसाब किताब कर दिता जाता। कुराने पाक का ही फरमान, बाइबल का भी यही फरमान कि इंसानां नूं खुदा ने जिन्हें दवाए जाते हैं मुसलमान ने जां क्रिश्चियन बनते हैं, क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक अल्लाह ताला एक दिन उन्होंने अंतले दिन जिसनों क्यामत का दिन, प्रलय का दिन जिसनों आखदे ने, उस दिन उठावेगा। उठा के फिर जिहड़े तां अल्लाह ताला दे नेक नीयते दे नाल इस जीवन नूं बतीत करके गए ने, अल्लाह दे हुक्म दे अनुसार नेक नीयती दे नाल जीवन बतीत किया, एक सच्चे मुसलमान की हैसियत दे विच जीवन बतीत किया। उठणगे अल्लाह ताला दी दरगाह दे विच उन्हां नूं बेहिश्तां दे विच, स्वर्ग दे विच, जन्नत दे विच, इहो जिहे बागां दे विच ठहराया जाएगा जिथे ठंडे पानी दीयां लहरां चलदियां ने, जिथे हूरां उन्हां दी सेवा करनगियां, जिथे किसी प्रकार का दुख कलेश नहीं होगा। पुराने पाक का यह फरमान है सत्संग, उन्हां बागां विच ठहराया जाएगा जिथे ठंडे पानी दीयां लहरां चलदियां। ते जिहड़े दूसरे ने उन्हां दे उत्ते दोज़ख दा अजाब पाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आख दिता उन्हां दे मूँह दे विच गर्म गर्म अग पाई जाएगी और तद तक लताड़िया जाएगा कि वह समय की गिणती नूं भी भुल जाणगे। समय की कोई अवधि नहीं मिथी जाएगी कि इस व्यक्ति ने कदों तक इसनूं सजा दिती जाएगी। कुराने पाक का फरमान अल्लाह ताला ने आख्या हजरत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहण लगे, जिहड़े लोग कहंदे ने ना अल्लाह ताला क्यामत के दिन दे विच किवें लोगां नूं उठावेगा, तद तक तां लोगां दीयां हड्डियां भी गल चुकियां होणगियां, मिट्टी पिंजर नूं भी खा चुकी होवेगी, मांस नूं कीड़े खा चुके होंगे। कहण लगे कदी उन्हां नूं पुछना कि जिस अल्लाह ताला ने चंद सूरज नूं रच दिता, एडे एडे पहाड़ रच दिते, एडे एडे ग्रह नक्षत्र रच दिते, एडे एडे समुंदर रच दिते, कि इन्ने क मनुख नूं नहीं रच सकदा? बिल्कुल सही गल है, रच सकदा अल्लाह दी खुदावंद रच सकते हैं, जिन्होंने एडे एडियां पृथ्वियां सजियां, एडे एडे पहाड़ सजे, वह मोया नूं जिंदे भी कर सकता। सब कुछ उसके हथ दे विच है, बड़ा डाढ़ा है। कि अल्लाह ताला ने एक गल आखी कि उस वक्त मैं किसी की दलील अपील कोई फरमाइश करने वाला नहीं मन्निया जाएगा। उस वक्त किसी की कोई हामी नहीं भरेगा, कोई गुरु पीर अवतार पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी किसी के कहते भी किसी को बख्शिया नहीं जाएगा। जिस दिन अल्लाह का अजाब डिगेगा उन्होंने लोगों के उत्ते जिन्हों ने जुल्म किए संसार से, जिन्हों ने मर्जियां कीतियां। हुण सतगुर महाराज कहने लगे भाई एक अल्लाह ही तो सी जिसने सारा हिसाब किताब करना, पर तू क्यों हिसाब किताब करी जा रहा? होई क्यामत दुनी पर अंत ना ओढ़ पाए। कहने लगे उस क्यामत के दिन का किसी को अंत नहीं आया। उस दिन तद काजी मुफ्ती नहीं, काजी आप लाए। उस दिन फिर कोई काजी नहीं होएगा, कोई मौलवी नहीं होएगा, कोई सजागार नहीं होएगा। उस दिन अल्लाह स्वयं हिसाब करेगा सबका। गैर हिसाब ना होसीए रबानी दरगाहे, तलबा पौसन आगियां कीते जिन्हां बनाए। फिर सजा मिलणगियां, दोजख दी अग दे अंदर जलाए जाणगे ओ लोग उन्हां आगियां नूं जिन्हां ने गुनाह कीते। वो पौसन दोजख हाईवे, ओ पौसन दोजख हावीए गल संगल रोए सिया। गलां विच संगल पा पा के खिंचे जाणगे। नेक अमलां वालड़े देखसन पाक उराज। कहने लगे जिन्हां ने नेक अमल कीते ने वो देखे जाणगे उस पाक अल्लाह दी दरगाह दे। बद अमली जो करनगे होसी अंत फनाए। जिन्हां ने माड़े अमल कीते, माड़े कर्म कीते, अंत नूं फना होणगे। अमली सोफी
उत दोहे मिल करसन बैठ सला। होर ना होसी पास को एक होसी अल्लाह गवाए। उस वक्त जिन्होंने अमल किए ने जड़े चंगे ने बैठ के सलाह करनगे। उस वक्त होर कोई नहीं होगा, एक अल्लाह दे सिवा होर कोई गवाह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता। मनुख किन्ना भी इकल्ला हो जाए ना सत्संग, वो परमात्मा हाजिर नाजर है, वो हर जगह ते है मनुख दे नाल। सनातन धर्म ने आख दिता कि हर इंसान के मोढियां दे उत्ते दो दो चंद्रगुप्त बैठे ने, चित्रगुप्त बैठे। एक चित्र बनाई जा रहा, एक साडे जीवन दीयां गल्लां नूं लिखदा चलिया जा रहा। मनुख किहड़े टाइम ते दुखी कीता, कल नूं इंसान मुकरे ना जाके धर्मराज दे दरबार दे विच कि महाराज मैं तां कर्म कीता नहीं, नाल ही तस्वीरां छाप दित्तियां गईयां, आ देख भाई। जिवें टैलीविजन ते फिल्म लगा के दिखाड़ दित्ती जांदी, तेनों दिखाड़ दिता जाएगा कौन है। उथे फिर यह नहीं कहा जाएगा कि यह गुनाह मैं कीता ही नहीं थी, मैं तो उथे है ही नहीं सी, मैनू तो पता ही नहीं सी। दास ने एक ग्रंथ पढ़िया, उस दे विच आख्या गया कि कुछ पापियां नूं जदों सजा दित्ती जाण लगी तां उन्होंने धर्मराज नूं आख्या, कहण लगे महाराज सानू पता ही नहीं सी ये गल पाप है, सानू दस्सिया ही नहीं किसी ने कि यह गल पाप है। वो कहण लगे उत्थे इन्नी उच्ची उच्ची रौला स्पीकरां च पाया जा रहा, नित प्रति सत्संग हो रहे ने, नित प्रति गुरबाणी पढ़ी जाती, वेद शास्त्र पढ़े जाते हैं, उदों तुसीं कित्थे गए सी? ये चलाकियां तुहाडीआं इत्थे नहीं चलणीआं। जदों ये बचन कहे जी सानू पता नहीं सी शराब पीनी पाप है, सानू पता ही नहीं सी जी, सानू दस्सिया नहीं किसी ने, सानू दस्सिया नहीं किसी ने रिश्वत खानी पाप है, सानू पता नहीं लग्या। ते जमदूत कोल खड़ोते सन धर्मराज दे, वो कहण लगे कोई गल नहीं, असीं तुहानूं दस दिंदे आ जाओ, असीं तुहानूं दस दें, क्योंकि तुहानूं दस्सिया नहीं ना किसी ने भी कि आ कर्म करने पाप सी, आ कर्म करने पुण्य सी, तुहानूं दस्सिया नहीं ना किसी ने, तुहानूं पता नहीं ना लगा, आओ असीं तुहानूं दस दें। लै गए, लिजा के गर्म गर्म तेल के कड़ाहियां दे विच सुट दिता, तड़पे जिवें पकौड़े तल दिते गए, इस तरह तड़प तड़प के कहण लगे हुण पता लगा। हुण वो जिहड़ी सज़ा दित्ती जांदी वो आत्मा नूं दित्ती जांदी। आत्मा का शरीर जिहड़ा सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक एक अंगुष्ठ के प्रमाण हो जाता, उसनूं जमदूत जिहड़े ने, जिसका जिक्र कुराने पाक के अंदर पुरसलात पुल के रूप के आया। एक पुल है कंडियां का भरिया होया, तिखियां नकीलियां चीज़ों का। अजराइल फरिश्ता उसके उपर दी फिर तोड़ के ले जाता दुष्ट लोगों को, जदों वो पुल के उत्ते डिगते हैं फिर उन्होंने उपरों घड़ीसिया जाता, शरीर छलनी हो जाता, लहू लहान हो जाता, चमड़ी उतर जाती। इस तरह की एक नदी है वैतरणी नदी, जिसका जिक्र कई बारी गुरबाणी के अंदर भी है। सनातन धर्म के अनुसार, सिख धर्म के अनुसार वो वैतरणी नदी मनुख नूं पार करनी पैंदी, जिसनूं भव सागर तो पार आख्या जाता। ते सतगुरु महाराज हुण कहण लगे उथे फिर केवल अल्लाह ही होगा सजा देने वाला, होर ना होसी पाक को एक होसी अल्लाह खुदाए। अमर हयाती पिश्त विच पासन सच अलाए, छुटसन सेई नानका मुरशद जिन्हां अपनाए। जिन्हां ने गुरु की शरण ले ली, जिहड़े मुरशद के चरणों के विच चले गए, जिन्हां ने हे मुसलमानों हजरत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे हुए मार्ग को अपना लिया, वो छुटणगे। फिर सतगुरु महाराज ने जवाब दिता, उन्होंने सुनो भाई, तुसीं कहंदे जा रहे हो असीं मुसलमान हैं, मुसलमान हाँ। बार बार यह कहा जाता, कुराने पाक में लिखा जिहड़ा इंसान मुसलमान बनेगा वही अल्लाह ताला की दरगाह विच जावेगा, नहीं तो नहीं। बाइबल का कथन है कि सूई दी नक्के दे विचों ऊठ लंघ सकदा, इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु दुष्ट आदमी अल्लाह की दरगाह दे विच नहीं जा सकता। सूई दे नक्के चों ऊठ लंघ सकदा, कोई शक की गल नहीं, परंतु अल्लाह की दरगाह दे विच दुष्ट आदमी नहीं जा सकता। हुण मुसलमान कहते जा रहे हैं भाई जिहड़ा मुसलमान होवे, गैर मुसलमान नूं तां जगह ही नहीं अल्लाह ताला की दरगाह दे विच। कहते ने मुसलमान कहावण मुश्किल जा होए तां मुसलमान कहावे। सतगुरु महाराज कहने लगे भाई मुसलमान कहाना बड़ी औखी गल, मुसलमान बन जाना दस पैना बड़ी सौखी गल, सिख बन जाना हिंदू बन जाना बड़ी सौखी गल, हिंदू हो जाना सिख हो जाना
हो गए ने साध संगत। भाई मती दास सिख हो गया गुरु का, भाई सती दास सिख बन गए गुरु के, दिलों बन गए। बाहरली शरह की अलग गल, परंतु ये सिख बन गए गुरु दे ते कुर्बान हो गए। जिस दिन कहन लगे भाई मती दास जिन्होंने शहीद किया जान लगा, औरंगजेब बादशाह ने पुछया, आख्या अपने सिपाहियों को पुछो इस सिख नूं तेरे मन की कोई आखिरी ख्वाहिश है? ते कहन लगे जी दसो कोई आखिरी ख्वाहिश? कहन लगे जी मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा मुख गुरु की तरफ कर दिओ। ते औरंगजेब कहन लगा कर दिओ। कीता ते भाई मती दास जी ने सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की तरफ देखा ते सतगुरु महाराज जान गए, इशारा दिता। सिर दे उत्ते जो कंघा रखा जाता ना केसां दे विच, सतगुरु महाराज ने छोटी कंघी कढ़ के उसनूं हाथ च फड़ के उसके दंदियां दे उत्ते उंगली फेर दी, इस तरह दिखा के फिर कंघा उसनूं अपने सिर दे विच केसां दे विच रख लिया दस्तार दे अंदर। ते भाई मती दास ने दोवें हथ जोड़ के विनती की, समझ गया, नमस्कार की। इसका भावार्थ की सी साध संगत? इसका भावार्थ यह सी, सतगुरु महाराज ने आख्या भाई मती दास नूं कि गुरसिखा प्यारिया ये छोटा जिहा कंघा है, इसकी कीमत एक टका भी नहीं है, बड़ी थोड़ी कीमत दमड़ी है इसकी कीमत, परंतु देख इसने अपने तन दे विच आरा चला रहे आ दंदे बन गए, इसलिए चीर हो गया ते कित्थे पहुंचा? मेरे सिर दे विच पिया, देख मैं इसनूं सिर ते चढ़ा लिया। फिर लैण दे आरा शरीर दे विच कोई गल नहीं, बहुत उच्चा उठेगा खुदा दी नज़र दे विच, अल्लाह ताला दी नज़र दे विच। ते साध संगत ओही होया, अज असीं सारे भाई मती दास जी दे चरणां दे विच नतमस्तक हुंदे हां, याद करते हां उन्हां नूं। मुसलमान सिख हिंदू बन जाना दस पैना बड़ी सरल गल है। सिख दस पैना 2-2.5 महीनों की गल है, दाड़ी केस भी हो जाते हैं, सिर ते दस्तार सजाउणी भी सिख लैंदा आदमी, गल विच किरपान पा लैंदा, 1-2 घंटे लगते हैं जाके अमृत छकण वास्ते। मौलवी बन जाना, मुसलमान बन जाना कोई देर की गल नहीं, जाके बैठ जाओ दुकान के उत्ते, दाड़ी केस मुन के तुहानूं उस तरह की चेहरे नूं शेप दे देंदे ने, आकार दे देंदे ने कि इंसान मुसलमान लगन लग जाता। पहरावा पा लिया, सिर ते टोपी रख ली, सुन्नत करवा ली, कोई बड़ी गल नहीं, बन पंडित बन जाना, हिंदू दस पैना कोई बड़ी गल नहीं, सिर दे बाल मना ले, सिर ते चोटी रख ली, मथे ते तिल, तेड़ तोती, सिर ते टोपी, जनेऊ पा लिया, हथ विच माला पकड़ ली, श्री राम जय राम श्री राम जय राम करदा तुर पवे, लोग पंडित जी कह के बुलाउणगे। ये दिसना है साध संगत, पर एक कर्मकांड मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े ले जाण वास्ते बनाया गया सी, परंतु अज दिखावा बन गया। दिखावे दे कारण ही शाह मनसूर नूं काजी ने फतवा सुना के बंद बंद कटा दिते, संगशार करवा दिता, सूली ते ही चढ़ा दिता। यही भाई मती दास जी नाल होया, यही गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह दे नाल कीता। दिसदे तां मुसलमान ने, परंतु बाहरला कर्मकांड एक बोझ बन के रह गया। बाहरले कर्मकांड ने ज्ञान दिता ही नहीं इंसान नूं, कदी भी ज्ञान बाहरला कर्मकांड नहीं दिंदा। जदों भी ज्ञान देवेगा अंदरला कर्मकांड देवेगा, अंदरले कर्मकांड नूं अपनाउणा पवेगा। सो साध संगत, ये सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी अगे सरवण करांगे। अज दे सत्संग की इत्थे ही समाप्ति है। सतगुरु महाराज कृपा करें ते जीवन दे विच निखार आ सकदा, वो हिरदे विच परमात्मा बस जावे, तद ही जीवन सफल है। ये सतगुरु महाराज जी के बहुत सारे वचन ने। जन्म साखी के अंदर बड़ा लंबा प्रसंग है। दास आप जी के सामने केवल कुछ नुकते उठा के ही रख रहा, क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है। जो काजियां दे नाल वचन होए, जो हाजियां दे नाल वचन होए, आप जी दे सन्मुख रखे जाएंगे सतगुरु महाराज की कृपा के नाल। आप ही सतगुरु महाराज के वचन ने, साध संगत आप ही करवा रहे हैं। दस का कोई इस दे विच योगदान नहीं है, ये बाबा नानक की कृपा है, वही आप ही करवा रहे हैं। सो होइयां भुलां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।